एक समय ऐसा था बाबू, आप में से बहुत लोगों को नहीं पता और बहुत लोगों को पता भी होगी। मैं एक बार एसएससी जीडी के बैच में पढ़ा रहा था और पढ़ाते पढ़ाते अचानक से मेरा मुंह टेढ़ा हो गया। मैं भी विश्वास नहीं करता था ज्यादा, लेकिन मेरा मुंह टेढ़ा हो गया। मैं बोल रहा था तो ऐसे, और बताओ अच्छा क्या हाल है, ऐसे बोल रहा था गुड्डा में। अभी आपको हो सकता है ये चीजें हंसी मजाक लगे, लेकिन ये उस समय की सच्चाई है। मैं जैसे पानी पी रहा था ना गिलास से, तो पानी साइड से बिखर जाता था। मैं आंखें आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता था, लेकिन मेरी एक आंख खुली रहती थी। मैं खाना खाता था, खाना नीचे बिखर जाता था, मुझसे बोला नहीं जाता था। आप उस पल को सोच के देखो कि एक व्यक्ति लगभग विकलांग हो चुका था। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि 6 महीने का समय लग जाएगा तुमको ठीक होने में। डॉक्टर ने कहा 6 महीने का समय। लोग डराने लग गए कि अभी तो इनके मुंह पे ही पैरालिसिस हुआ है, अभी तो ये पूरी बॉडी पर भी हो सकता है। डीमोटिवेट हो जाता था, मैं कांप जाता था। कुछ लोग साहस भी देते थे। फिर उसके बाद आपको मैं विश्वास करके बता दूं गुड्डा, आप देख लेना, जब मैं बीमार हुआ था उसके 15 दिन बाद दोबारा क्लास लेने आ गया था। मैं 15 दिन में सही हो गया था, जबकि डॉक्टर कह रहा था कि 6 महीने का समय लगेगा। और पता है मैं क्यों सही हो गया था? क्योंकि आप में से ही मेरे प्यारे भाई बहन मेरी वो ताकत है जो मंदिरों में प्रसाद बांट के आए, जो गरीबों की हेल्प करके आए, जिन्होंने चादर चढ़ाई जगह जगह जाके, जिन्होंने प्रसाद बांटे कि संदीप भैया ठीक हो जाने चाहिए। आप लोग ही थे वो, और वो आपकी ही दुआएं थी। आप लोगों की वजह से, उन दुआओं की वजह से जो 6 महीने में डॉक्टर, तुम्हें पता है जब मैं डॉक्टर के पास गया था ना, तो डॉक्टर कुर्सी से खड़े हो गए थे कि तुम 15 दिन में ठीक कैसे हो गए यार, 6 महीने कम से कम लगते हैं इसमें। मेरा एक ही जवाब था कि डॉक्टर साहब जो आप दवाएं दे रहे हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन जो दुआ कर रहे हैं वो अपनी जगह है। और दवा हो सकता है बहुत बड़ी चीज हो, लेकिन दुआओं से बढ़कर नहीं हो सकती। मैं बस उस पल को देख लेता हूं। मेरी तो ये दूसरी जिंदगी मान के चलो यार। अगर मैं उस टाइम पे ठीक नहीं होता और लोगों की बात सच हो जाती कि मैं मान के चलो पूरे शरीर से ही विकलांग हो जाता, तो शायद फिर मैं जीरो पर ही तो चला जाता। आज जो मैं 10 कमा रहा हूं, तो हो सकता था उस टाइम पर वो जीरो हो जाता, तब भी तो मैं जिंदगी जी रहा होता। तो आज अगर 10 में से 2 खर्च भी हो जाएं किसी की सहायता के लिए, तो फिर 8 तो फिर भी बच रहे ना। तो ये सौदा तो फिर भी फायदे का ही हुआ ना, इस बात को समझो। लेकिन आपका जो प्यार है ना, वो मेरे लिए अनमोल है। सच बताऊं, आज एक दिल की बात कह रहा हूं। आप लोगों के प्रति मैं आप लोगों को डांट दूं, मजाक कर लूं, कुछ भी है, लेकिन इस दिल में आप लोगों के लिए बहुत सम्मान है, बहुत सम्मान है। एक पल ऐसा था, कभी बताऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा, जब मैं लॉकडाउन के बाद बहुत जगह घूमा था कि भाई मुझे कोई पढ़वा ले। और आज जो तुम बहुत सारे चैनलों को और भी जानते हो ना, उन सब के पास में गया था। सब ने एक ही बात कही थी कि हम तो ऐसे टीचर को रखेंगे जो पहले से ही फेमस होगा। सर हम आपसे नहीं पढ़वा सकते, आपको जानता ही कौन है। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि अगर कभी एक मौका मिलेगा ना जीवन में, तो हम भी एक दिन ऐसे जरूर होंगे जो पहले से फिर फेमस माने जाएंगे। प्यारे गुड्डा, आप लोगों के प्यार ने आज वहां लाकर खड़ा कर दिया कि जिन लोगों ने उस समय पर इग्नोर कर दिया था कि हम तो उनसे पढ़वाएंगे जो फेमस हैं, आज उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो फोन करके ये नहीं कहता कि बताओ कितने रुपए लोगे, हमारे यहां आ जाओ। और मेरा एक ही उसूल है कि मैं उस व्यक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ सकता जिसने बुरे वक्त में मुझे मौका दिया। मेरे लिए माननीय अंकित भाटी सर केवल एक लीडर नहीं, केवल एक बॉस नहीं, केवल एक सर नहीं, एक बड़े भाई हैं। एक वो भाई जिन्होंने बुरे समय पर मेरा साथ दिया। आज कह रहा हूं आपसे, दुनिया की कोई भी कीमत, दुनिया की कोई भी रकम, कोई भी लोभ, कोई भी लालच RWA से संदीप चौधरी को डिगा नहीं सकता, कोई भी नहीं। आप देख लेना, कभी भी भविष्य में आज इस वीडियो को सेव कर लेना, और अगर कभी भी मैं इधर उधर आपको देखूं तो एक बार वीडियो भेज देना और कह देना कि संदीप भैया आपने तो उस टाइम पर इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली थी कि RWA को कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे दोस्त, ये केवल शब्द नहीं है, ये भरोसा है, ये अटल सत्य है, दुनिया की कोई ताकत नहीं खरीद सकती। मतलब मुद्दा ये होता है, जीवन में उसूल जरूर होने चाहिए, जीवन में कुछ नियम होने चाहिए। और आप लोगों से सच में कह रहा हूं, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का जो सपोर्ट है, वो आज यहां तक लेके आया है। मैं अगर 4 साल पहले की बात करूं तो मेरा गांव में नाम पता है, मुझे सब सनी नाम से जानते हैं। जो लोग हैं ना वो सब सनी नाम से जानते हैं, संदीप नाम से बस मुझे स्कूल के लोग जानते थे। जब मेरा स्कूल में नाम संदीप था, बाकी सब सनी नाम से जानते थे, रिश्तेदारियों में, गाँव में, समाज में। लेकिन आज सनी नाम गायब सा हो चुका है। उस गाँव में, रिश्तेदारियों में, समाज में भी आज संदीप नाम से ही जानते हैं। पता है क्यों?
क्योंकि आपने मुझे सनी से संदीप बना दिया। आप लोगों का सच में बहुत रेस्पेक्ट है दिल में, बहुत रेस्पेक्ट। थैंक यू गुड्डा।